4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत से दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज़बरदस्त उत्साहित हैं। दिल्ली में नगर निगम चुनाव होने हैं, उसको लेकर के भी भाजपा के कार्यकर्ता ज़बरदस्त उत्साह में हैं कि इन 4 राज्यों में जीत का जो फ़र्क है वो दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। दिल्ली के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार नगर निगम चुनाव में लेके आएंगे। इन राज्यों के चुनाव में के जो विषय रहे, क्या वजह रही और किन किन विषयों पर जो है वो चुनाव हुए और भाजपा ने वैसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस मुद्दों को उठा करके और इस चुनाव को जीतने में सफलता हासिल की है, इन सब विषयों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं उत्तर पूर्वी जिले युवा मोर्चा में कोषाध्यक्ष प्रिंस अग्रवाल जी। प्रिंस जी, सबसे पहले तो यूपी समेत दूसरे तीनों राज्यों में जो आप भारतीय जनता पार्टी की जीत है उसको हुई है, उसको लेकर के आपको बहुत बहुत बधाई। आप लोग क्या मानते हैं, यहाँ जब आप लोग दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यों को देखते हैं, जो दूसरे राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी दोबारा कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जब सत्ता में आती है? देखिए अमिताभ जी, सही कहा आपने कि हम 5 राज्य चुनाव में हम 4 राज्यों में हम पूर्ण बहुमत लेके आए हैं। तो निश्चित तौर पे ये देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता का समर्थन है। ये विकास को समर्थन है जनता का। मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन सरकार को लोगों ने समर्थन किया है, विकास को समर्थन किया है, विश्वास को समर्थन किया है। जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले 7 सालों में हमारे मोदी जी लगातार देश के विकास करते आ रहे हैं। जितने भी रुके हुए कार्य पिछले सरकारों में थे उनको निश्चित तौर पर काम करते आ रहे हैं, जनता को बीच में जाके काम कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनना, गरीबों के लिए उज्ज्वल योजना, ऐसी कई तरह की योजना जो आ रही हैं। एक्सप्रेस वे, हाईवे बन रहे हैं, गरीबों को घर के लिए बनाने के पैसे मिल रहे हैं, टॉयलेट के लिए पैसे मिल रहे हैं, गैस के जो हमारी महिलाएं हैं उनको फ्री चूल्हा सिलेंडर मिले हैं। ऐसे अनेक कार्य जो हमारे मोदी जी करते आ रहे हैं और उसको ज़मीन तक ले जाने के लिए योगी जी ने पूरा अपना सहयोग दिया है, काम किया है। अब जो भी जैसे विपक्ष ने बेरोजगारी को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, महंगाई को मुद्दा बनाने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर पर भाजपा जो है लगातार अपने पक्ष में ये रही कि हम बुलडोजर बाबा हैं और इन्होंने यूपी की लॉ एंड ऑर्डर को जो है बेहतरीन करने का काम किया है। महंगाई और बेरोजगारी रोज़मर्रा से जुड़ी हुई विषय है। आपको लगता है कि कहीं पीछे छूट गई इस चुनाव में? निश्चित तौर पर पीछे छूट गई है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं था कि बीजेपी को टाइट कर सके। उनके बेकार के मुद्दे थे कि महंगाई हो गई है, जनता ताहिमाम हो चुकी है, ऐसे कुछ भी नहीं था। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें, जब विकास होगा देश का, छोटी मोटी महंगाई तो बढ़ती ही है, लेकिन उसके लिए जनता पीछे नहीं हट रही है, पूरा समर्थन कर रही है। जैसे आपने देखा 403 सीटों के ऊपर 272 सीटें हमें मिली हैं। इसमें एक सवाल और भी जो कि 403 में से 272 सीटें तो बेशक मिली है, लेकिन दिल्ली में अगर बात करें तो इन चुनावों का प्रभाव जो है दिल्ली में जो आगामी नगर निगम चुनाव है उस पर कितना पड़ेगा? दिल्ली में निगम चुनाव पे पूर्णतः प्रभाव पड़ेगा और निश्चित तौर पे ही हम पिछली बार के मुकाबले भी ज़्यादा सीटें लेके आएंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार हम दिल्ली में निगम में जरूर बनाएंगे। केंद्र में आप लोगों ने अभी कहा कि जैसे कि केंद्र सरकार के अपने कामों को गिनाया था जो यूपी में या दूसरे राज्यों में जो देखने को मिला। अब अगर हम बात करें दिल्ली को लेकर के, दिल्ली में सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के हैं, बावजूद इसके नगर निगम जो है वो के ऊपर जो है फेल्योर होने का या फिर भ्रष्टाचार का ठप्पा लगा हुआ है। इसको कैसे तोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी या आप सब लोग भाजपा के कार्यकर्ता इस नगर निगम चुनाव में? देखो, जैसे कहा जा रहा है कि दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का आरोप तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पार्टी ही लगा रही है, क्योंकि वो खुद को काम करते नहीं है और जो नगर निगम करना चाहती है वो करने दिया जाता नहीं है। सरकार तो हमारी है नहीं, सरकार तो विपक्ष की है और फंड जो है दिल्ली सरकार देगी, वो फंड देती नहीं है। आप जैसे देख रहे हैं लगातार हमने कितने प्रदर्शन करे होंगे, घर पे जाके प्रदर्शन करे केजरीवाल जी के 13,000 करोड़ रुपए वो हमें देते नहीं है, तो काम कैसे होगा? लेकिन उसके एवज में भी जितना फंड हमारे पास होता है उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा काम कर पा रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। दिल्ली में
कि जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में हैं, वो जो देखने को मिले, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, या दूसरे जो रोज़मर्रा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो विपक्ष ने उठाने की कोशिश की। उस पर ओवरटेक करते हुए भाजपा ने केंद्र के मुद्दों और यूपी में जो हिंदू फायर ब्रांड की जो बात कही जा रही थी योगी जी को लेकर के, उसको आगे बढ़ाते हुए पूर्ण बहुमत के साथ जो है सत्ता में आई है ज़बरदस्त जीत के साथ। दिल्ली में भाजपा के मुद्दे क्या रहेंगे? जैसे आम आदमी पार्टी के अपने मुद्दे हैं, हम ये बात इसलिए भी कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों पार्टियों के दो मुद्दे हो गए और दोनों में से एक मुद्दा बहुत आगे निकल गया। क्या नगर निगम चुनाव में भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी? निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। दिल्ली में तो बहुत मुद्दे हैं। अब जो बार बार कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने निगम चुनाव को टाला ही नहीं किया है, इसको एकीकरण करने के लिए किया जा रहा है। क्यों? जब दिल्ली सरकार 12 फंड ही नहीं देगी तो क्या किया जाएगा? इसलिए अब केंद्र इन तीनों निगम को एक करके हमारे मेयर, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, ऐसे बड़े अधिकारियों को फिक्स करेगी, इनके कार्यकाल को फिक्स किया जाएगा, ताकि अगर दिल्ली सरकार आगे भी फंड ना दे तो सेंटर उस फंड को देके दिल्ली की जनता को निगम के द्वारा सुविधा प्रोवाइड करने का काम करेगी। जो दिल्ली में नगर निगम कार्य होते हैं उनको सुविधाजनक किया जाएगा। अच्छा, चलिए, चुनाव भले ही दिल्ली में टल गया है, आप लोग कितने तैयार हैं चुनाव को लेकर के, या फिर इस बार जो बदलाव की उम्मीद की जा रही है और चुनाव टले हैं, आप लोग काफ़ी पहले से तैयारी भी कर रहे थे, क्षेत्र में पैसे भी खर्च कर रहे थे, दिन रात जनसंपर्क में थे और काम भी कर रहे थे। चुनाव टलने की वजह से भाजपा के कार्यकर्ताओं में कुछ एक उदासीनता है? नहीं, ऐसी कोई उदासीनता नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है, जनता की सेवा के लिए तैयार रहता है। चुनाव टले हैं तो किसी कारणवश रहे हैं कि ताकि तीनों निगम को एक किया जा सके, उसके समय तो चाहिए, कुछ प्रक्रिया चाहिए, कानूनी प्रक्रिया सरकार हमारी कर रही है, दिल्ली इलेक्शन कमीशन भी प्रक्रिया कर रही है, उसमें थोड़ा समय तो लगता ही है। हम ना कोई हताहत हुए हैं ना पीछे हुए हैं, हम पहले भी कार्य जनता के लिए कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। पैसा को मायने नहीं लगता, खर्चा तो देखो होता ही है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब जनता सेवा के लिए उतरे हैं तो खर्चा भी होगा, चाहे तन भी लगे, जमन भी लगे, धन सब कुछ हम सेवा करने को तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी। तो ये थे प्रिंस अग्रवाल, उत्तर पूर्वी जिला में युवा मोर्चा में कोषाध्यक्ष हैं, जिनका ये मानना है कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा के सारे कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार हैं। वह चाहे चुनाव अभी हो या चुनाव टले, एक बेहतरी के लिए चुनाव को टाला गया है, इसको भी स्वीकार करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता तैयार हैं और चुनाव में जाने के लिए भी तैयार हैं। अब देखना यह है कि जिस तरीके से देश के चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने वापसी करके एक रिकॉर्ड बनाते हुए और ऐतिहासिक जीत दर्ज कराते हुए वापसी की है, क्या नगर निगम में भी ये चौथी बार वापसी होगी अगर भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में फिर वापस आती है? ये एक बहुत ही ऐतिहासिक भी होगा दिल्ली के लिए भी और शायद देश के लिए भी कि लगातार 4 बार जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम में है और कार्यकर्ताओं को इस बात का भरोसा है कि चौथी बार हम फिर वापस आएंगे।